आयशा हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे बात करते हैं। जी आयशा। हाय मैम। मैम मैं 12th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ एंड साइंस स्ट्रीम। इन 11th स्टैंडर्ड आई वाज रियली गुड फ्रेंड्स विद अ गाय। हम लोग एक रिलेशनशिप में ही थे, बट देन इवेंचुअली हमारा लड़ाई हो गया एंड वी डोंट टॉक एनी मोर। बट देन अब उसकी मदर इज़ माई टीचर, शी इज़ माई क्लास टीचर एंड शी इज़ माई केमिस्ट्री टीचर। So she is really rude to me and she keeps taunting me in every possible way. तो मेरे लिए it has become very difficult to probably, मेरे को ना सब्जेक्ट अच्छा लगता है, whereas I used to love chemistry once upon a time. अब I cannot study the subject and I hate going to school because of her. आयशा एक बात आप बताएं, उस बच्चे के साथ जो आपका रिश्ता है वो बिल्कुल अब दोस्ती किस तरह की दोस्ती थी? यू वर इन अ रिलेशनशिप और आपकी दोस्ती थी सिर्फ? We were in a relationship, but then eventually things did not work out. तो हमने सोचा कि to end it all and we don't talk. उनकी मम्मी को पता था, जो आपकी टीचर हैं, she knew about the relationship? उन्हें बाद में पता लग गया था। तो अब उस लड़के की स्थिति क्या है? क्या वो बहुत डिप्रेस्ड है? He is cool with it. उसकी वजह से ही कोई प्रॉब्लम हुआ था एंड उसी ने बोला था to not continue the relationship anymore. And अब उसका और मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, पर हाँ उसकी मम्मा को इस बारे में पता है एंड मुझे नहीं पता क्यों वो ऐसा बिहेवियर का उनका रीज़न क्या है, बट देन ऑल आई कैन फिगर आउट इज दैट शी इज़ नॉट गुड टू मी। आयशा आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी। सी यू आर गुड इन कम्युनिकेशन, यू आर स्पीकिंग वेरी क्लियरली व्हाट द प्रॉब्लम इज़। एक बार आप अपनी उस टीचर के साथ बैठें, उस इशू को अपने मन से भी निकाल दें कि सबसे पहले अपने मन में ये बात डालें, खुद अपने आप को एश्योर करें कि जो मेरा उस लड़के के साथ रिलेशनशिप था वो इस मेरे टीचर के साथ के रिश्ते में नहीं आ रहा है। पहले अपने आप को एक तसल्ली दें, उसके बाद सिट विद दैट टीचर, टॉक टू हर, हैव दैट कॉन्फिडेंस, डोंट बी अफ्रेड। अगर आपको वो सब्जेक्ट अच्छा लगता है, अगर आप उसमें अच्छे हैं, अगर आपको उस सब्जेक्ट की पकड़ है, तो आपकी टीचर उसकी रिस्पेक्ट करेगी ही। याद रखें, टीचर डेफिनेटली एक ह्यूमन बीइंग है, लेकिन उससे पहले हम में से ज़्यादातर लोग अपने प्रोफेशन को प्रेफरेंस देते हैं, तो खासकर टीचर उस पद के कारण हमेशा देने के लिए तैयार रहता है। और उसके सब्जेक्ट में अगर कोई अच्छा होगा, गो एंड टॉक टू हर एंड आस्क हर, मैम मुझसे क्या गलत हो रहा है, क्या मैं इस सब्जेक्ट को ठीक से नहीं पढ़ पा रही हूँ, किन चीज़ों पर मुझे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। क्रिएट अ रिलेशनशिप विद दैट टीचर। अपने अंदर का खुद का जो आपकी नाराज़गी, आपके मन में बैठी हुई है बात कि वो टीचर इस कारण मुझसे नाराज़ है या इस कारण मुझसे ऐसे बिहेव कर रही हैं, आप एक सब्जेक्ट को खो देंगे। और सबसे बड़ी बात, एक बहुत अच्छे रिश्ते को जो टीचर के साथ आपका बन सकता है, वो आगे चलकर आपको बहुत दुख देगा, आपको एक बहुत आपकी पूरी इमोशनल जो एस्पेक्ट्स है, क्वोशंट को बहुत नीचे लेकर जाएगा। ये एक एफर्ट करके देखें, ज़रूर आपको रिजल्ट मिलेगा। रोहित हमारे साथ जुड़े हैं बिहार से। जी रोहित। जी मैडम नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि आज के दौर में सबसे पहले तो शिक्षकों को ये चाहिए कि बच्चों में जो कमियां हैं उसके प्रति उनमें, मतलब जैसे पहले होता था कि शिक्षक बच्चों के पास जाते थे, उनकी कमियों को देखते थे, उनके अभिभावकों से मिलते थे कि हाँ आप में ये कमी है, यहाँ पे पढ़ाई थोड़ी सी कमज़ोर है, आपका गणित अच्छा है, अंग्रेजी कमज़ोर है। मतलब इस टाइप से एक समर्पण का अभाव सा आ गया है कि जिससे कि मतलब बच्चे, जैसे कोई बच्चा खेल में अच्छा करना चाहता है, कोई बच्चा संगीत में अच्छा करना चाहता है, मतलब कि जिस तरफ उसका झुकाव हो आप उसको उसकी तरफ प्रेरित करें कि हाँ तुम्हारा इस तरफ झुकाव है, तुम इसको ये अच्छा से करो। रही बात अभिभावकों की, तो अभिभावकों को चाहिए कि बच्चों को ऐसे संस्कार दें कि सबसे पहले तो वो शिक्षकों का सम्मान करना सीखें। सम्मान के बाद तो शिक्षक का भी आपके प्रति एक जवाबदेही बनती है कि हाँ 100% रोहित जी, हम बिल्कुल जिस देश में रहते हैं उसकी मिट्टी में ही रचा बसा है कि हम अपने गुरु को, अपने शिक्षक को सम्मान दें। लेकिन शायद क्योंकि हमने खुद को, अपने आप को सम्मान देना बंद कर दिया है, खुद अपने आप को ही नहीं जान पा रहे, तो हम दूसरों को सम्मान देना भूल गए हैं। यहाँ एक बेसिक, चाहे वो पेरेंट हो चाहे वो एक टीचर हो, उन दोनों को अपने रिश्तों को देखना पड़ेगा कि क्या सचमुच हम एज अ पेरेंट बच्चे को इंस्पायर करते हैं या हम भी ये कहते हैं कि हाँ टीचर की ही गलती होगी। क्योंकि खुद याद करें, हमारे पास भी ऐसे कई टीचर्स थे जिन्होंने हमें इंस्पायर किया था। चेतन जी हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से। जी चेतन जी बताएं। गुड आफ्टरनून मैम। जी गुड आफ्टरनून मैम। मेरी अकाउंट टीचर है, वो मुझसे बहुत पार्शियलिटी करती है मैम। वो मुझे हमेशा कम नंबर देती है एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट।
जबकि मैं भी अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। आई वांट टू नो कि ऐसा क्यों। आप अपने आप को ये बताएं, आपको अकाउंटेंसी जो है वो सब्जेक्ट कैसा लगता है? मैम मुझे तो बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है मैम। बहुत मैम फेवरेट सब्जेक्ट है मेरा। फेवरेट सब्जेक्ट है आपका? यस मैम। अच्छा, तो अगर आप अपने घर में उस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं तो कैसा सॉल्व कर पाते हैं? अच्छा करते हैं? मैम यस मैम, इजीली सॉल्व कर लेते हैं, हम अच्छा कर लेते हैं। अच्छा करते हैं। और स्कूल में जाते ही टीचर के सामने आप क्योंकि अकाउंटेंसी ऐसा है जिसमें मिलेंगे तो पूरे मिलेंगे या कटेंगे तो पूरे कटेंगे, मैथमेटिक्स की तरह हो जाता है ना। तो उसमें वहाँ जाकर आप पेपर ठीक नहीं कर पाते या आपको लगता है कि टाइट मार्किंग की गई है? मैम मार्किंग का लगता है क्योंकि मैम पेपर तो जहाँ तक मुझे मैम इजी आंसर मैच हो जाते हैं मैम। आंसर मैच हो जाते हैं लेकिन प्रोसेस स्टेप्स मैम स्टेप्स भी जितना फॉलो कर सकते हैं हम उतना फॉलो कर लेते हैं। देखो, ये समझने की ज़रूरत है कि आपको अपनी टीचर के साथ बैठना पड़ेगा। सबसे पहले अपने मन से ये निकाल दो कि वो मुझसे पार्शियलिटी करती है। जब तक ये चीज़ रखोगे, देखो फॉर यू इम्पॉर्टेंट इज़, बार बार हम ये कह रहे हैं ये वो उम्र है जिसमें व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा है। कितनी ट्रस्ट करने सीखेंगे हम? जब तक हम भरोसा करना नहीं सीखेंगे, अपनों पर ही भरोसा करना नहीं सीखेंगे, अगर हम कंटिन्यूअस यही सोचते जाएंगे कि वो मेरे साथ नाराज़ है, वो मेरे साथ गलत करता है, हम जीवन भर एक विक्टिम बनेंगे। आपको लगता भी है कि आपके साथ गलत हो रहा है, पहला कदम ये रखें, आप टीचर के साथ सीधी बात करें। 99% वो टीचर आपको बता पाएगा जब आप खुद कॉन्फिडेंस से जाएंगे कि मैम मुझे बताएं मेरी कहाँ गलतियाँ होती हैं। मैं घर पे जब सॉल्व करता हूँ तब ठीक हो जाता हूँ, लेकिन अदरवाइज मैं नहीं सॉल्व कर पाता हूँ। जैसे ही आप ये पहला ब्रेक करेंगे ना कम्युनिकेशन के बैरियर को, आधी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगी। देन उनसे पूछे कि मैम मैं फिर क्या करूं, कैसे प्रैक्टिस करूं। जैसे ही आप उनके साथ इस तरह का करेंगे, टीचर देखेगा कि बच्चे का इंटरेस्ट है, वो डेफिनेटली आपको बताएगा। आज हमारे मन में जितनी भी धारणाएं आ चुकी हों कि टीचर जो है वो बड़ा मनी माइंडेड हो गया है, उसके पास वक्त नहीं है, उसके पास बच्चे को इंस्पायर करने के लिए कुछ चीज़ें नहीं हैं, लेकिन फिर भी हर प्रोफेशन जो है वो अपनी गरिमा को हमेशा पोर्ट्रे करता है, और टीचर का जो प्रोफेशन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन है हमारे अपने विकास के लिए। शशांक हमारे साथ जुड़े हैं इस टाइम पे, उनसे बात करते हैं। जी शशांक। हेलो मैम, कैसी हैं आप? हाँ मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। बस ठीक है। एक्चुअली क्या है कि अभी तो हम जॉब कर रहे हैं यहाँ पर दिल्ली पर व्हेन आई वाज इन क्लास 11 तो आई वाज इन अ गवर्नमेंट स्कूल, राइट। तो क्या होता था कि वहाँ पर गवर्नमेंट टीचर होते थे, तो एक ही सब फिजिक्स और मैथ्स एक ही टीचर पढ़ाते थे। तो उनकी एक पर्सनल कोचिंग भी चलती थी जहाँ पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पढ़ते थे, क्योंकि स्कूल में काफ़ी सारे फेवर्स मिलते थे उनकी वजह से। मीन्स यू वोंट बिलीव कि उन्होंने मेरे फेस में बोला कि अगर तुम मेरी कोचिंग नहीं पढ़ोगे तो तुम भूल जाओगे कभी तुम फर्स्ट ईयर में पास भी हो पाओगे। और यू वोंट बिलीव कि जब मेरा रिजल्ट आया तो हम फेल भी हो गए। फेल होने के बाद फिर मतलब मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट आया था वो फेल का नहीं आया था, पर आई गॉट टू नो कि उन्होंने अपने सब्जेक्ट में फेल कर दिया था। फिर मेरे कोई इंग्लिश के टीचर थे, उन्होंने उनसे बात करी कि नहीं शशांक एक अच्छा स्टूडेंट है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो खैर उन्होंने इनसे एक पासिंग मार्क्स देके रिजल्ट मेरे घर भेज दिया। पर यू वोंट बिलीव कि 11वीं और 12वीं मेरी ऐसी बीती थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कि स्कूल जाने का मन नहीं करता था, क्योंकि वो जैसे क्लास में घुसते थे बोलते शशांक कहाँ हैं, बस वो खड़ा कर देते थे, हाँ ये बताओ वो बताओ, ये करो वो करो। और हम हर तरीके से वो चाहते थे कि मेरी कोचिंग किसी तरीके से जो ज्वाइन कर जाए। फिर एक प्रैक्टिकल का टाइम आया एग्जामिनेशन के पहले, उन्होंने बोला कि मीन्स आई डोंट नो इफ आई शुड से इट ऑन टीवी और नॉट, बट उन्होंने बोला कि तुम्हारे पापा की चप्पलें घिस जाएंगी पर तुम्हें पास नहीं करा पाएंगे। मीन्स उन्होंने सबके सामने बोला। अब आपसे बस मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें स्टूडेंट की कहाँ गलती है? मेरे पापा ने भी उनसे बात करने की कोशिश करी पर वो माने नहीं। फिर बस ये बात है कि मेरा भी थोड़ा रवैया अड़ियल था, उनकी बात हमने भी नहीं मानी, उनकी कोचिंग नहीं पढ़ी, बाहर ही कोचिंग पढ़ते रहे। तो मेरा क्वेश्चन इतना है कि यहाँ पर स्टूडेंट कैसे हैंडल करे इस सिचुएशन? देखिए, ये जो शशांक आपका जो क्वेश्चन है वो एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, और आपने कहा कि वो गुजरे हुए भी वक्त गुजर चुका है, लेकिन क्योंकि वो जख्म अभी तक है, इसीलिए बार बार हम ये कह रहे हैं कि इस उम्र में जो घाव आपको मिल रहे हैं या जो आपको लगता है कि गलतियाँ हो रही हैं, उसे वहीं सॉल्व करना ज़रूरी है। नहीं तो ये आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बनकर आगे आपके पूरे जीवन को में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको क्रिएट करता है। अगर आप यहाँ पर
योर फादर शुड हैव टेकन अ स्ट्रॉन्ग स्टैंड। अगर ये पता चल चुका था तो आपको प्रिंसिपल तक जाना चाहिए था, खुद एक बार पहले फादर को और आपको उस टीचर से बात करनी चाहिए थी, क्योंकि कई बार हो सकता है कि कहीं गलती हो रही हो, कहीं जो भी चीज़ माया ने जिस तरह से उन्हें ग्रसित किया हो, यू कैन नॉट से दैट। तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि वो नहीं होगा। गलत हर कोई हो सकता है, लेकिन वो गलती हो सकती है, वो इंसान, उसका पद गलत नहीं हो सकता। यही मैं आपको कह रही हूँ, अपने अंदर के घाव को जब तक आप नहीं भरेंगे, वो वक्त निकल चुका है, उससे आपने कुछ ना कुछ सीखा है। आपको ये सोचना पड़ेगा वक्त नहीं है इस पर हम बात कर पाए, लेकिन जब भी जो भी गलती, जो भी दुख है आपके जीवन में, आप उस सिचुएशन में दोबारा जाकर ये देखें कि वो सिचुएशन कुछ सिखाने के लिए आई थी, और उस घाव को भर दें, उस टीचर को लेट गो करें। आपका जीवन जो है वो बेटर होता जाएगा। इनफैक्ट कुछ बातें हैं जो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे कि अगर इन पर हम काम करें तो हमारे रिश्ते जो हैं ये घाव में नहीं बदलेंगे। माता पिता को जो है वो टीचर्स पर भरोसा रखना ही होगा, बिकॉज दे डोंट हैव एनी ऑप्शन अनलेस और अनटिल उन्हें कंप्लीटली लग जाए कि अब कुछ नहीं हो सकता। बच्चों के अंदर भी शिक्षक की तरफ आप विश्वास बढ़ाएं, क्योंकि यही एक तरीका है जब उस रिश्ते को आप मजबूत कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं लगता है कि शारीरिक शोषण है, पिटाई हो रही है, मार पिट रही है, तब आप ज़रूर प्रिंसिपल तक जाएं, क्योंकि ये बर्दाश्त के बाहर है, क्योंकि आज का बच्चा ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो आप ये बर्दाश्त ना करें, ये मत कहें कि बच्चे इसी तरह से सुधरते हैं। फिजिकल एब्यूज़ को आप एक्सेप्ट ना करें, उसकी कंप्लेंट ज़रूर करें। और आपको यही कहेंगे कि भेदभाव को लेकर टीचर से आप खुलकर बात करें। अगर स्टूडेंट खुलकर बात करेगा तो कहीं ना कहीं आंसर्स निकलेंगे ही। खुद बात नहीं करने की स्थिति में पेरेंट्स को बताएं। तो पेरेंट टीचर से हर पहलू पर आप खुलकर बात करें। तो ये कुछ बातें हैं अपने जीवन में जो आप शामिल कर सकते हैं। और अब वक्त है कि आपसे विदा लें, लेकिन चलते चलते कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहेंगे जो आप टीवी स्क्रीन पर देख पाएंगे। और कल बुलिंग पर हम बात करेंगे, तो आप तैयार रहिएगा अपने सवालों के साथ। आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार। गुरु जो करता है वो ना देखकर जो कहता है वो सुने। टीचर का ज्ञान और अनुभव हमेशा देने के लिए है। ये स्टूडेंट पर निर्भर है कि वो कितना ग्रहण कर पाए। टीचर के भेदभाव या डांट से दुखी ना हो, बल्कि इसमें अपना विकास तलाशे। गुरु शिष्य का रिश्ता आपसी विश्वास, प्रेम और सम्मान पर टिका है। कॉल मित्रा द हेल्पलाइन शो में। करता है वो ना देखकर जो कहता है वो सुने। टीचर का ज्ञान और अनुभव हमेशा देने के लिए है। ये स्टूडेंट पर निर्भर है कि वो कितना ग्रहण कर पाए। टीचर के भेदभाव या डांट से दुखी ना हो, बल्कि इसमें अपना विकास तलाशे। गुरु शिष्य का रिश्ता आपसी विश्वास, प्रेम और सम्मान पर टिका है। कॉल मित्रा द हेल्पलाइन शो में। 15 साल के लिए आपने हाई टेस्ट ले लिया,